नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का ये वीडियो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए मैं नहीं बना रही, बल्कि समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए इन जनरल हम आज बात करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। बच्चों, जनवरी का महीना चालू हो गया है। अब आगे आने वाले हालातों को देख के एग्ज़ामिनेशन का वक्त भी करीब आ रहा है। हर साल फरवरी के माह में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं। जिन भी बच्चों के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो वाले सब्जेक्ट्स के इम्तिहान चालू हो जाते हैं और फरवरी एंड से हमारे भी रेगुलर बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए अब आप लोगों के पास समय कम है। पूरे साल लगभग हमने ऑनलाइन ई कंटेंट्स के माध्यम से ही पढ़ाई करी है। कल शायद कुछ नोटिफिकेशन आया है कि 18 तारीख से कॉलेजेस खुलने की संभावना है, थर्ड ईयर की है या 50% बच्चे आएंगे। देखिए अब क्या रहता है आगे, मगर आप लोगों को अब एग्ज़ाम्स की तैयारी के हिसाब से पढ़ना है। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप लोग पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स पर भी एक नज़र डाल सकते हैं, जिससे आपको क्या पैटर्न होता है उसका भी पता लगेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सारे ही क्लासेस के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके अंदर यूजुअली 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले सबसे पहले 1 या 2 लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, जिसके अंदर अक्सर कोई परिभाषा पूछी जा सकती है, कोई ऑथर का नाम बुक का पूछा जा सकता है, कुछ और छोटा सवाल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए डिफाइन ग्रुप, व्हाट इज़ अ ग्रुप, है ना, समूह की परिभाषा दीजिए। सेकेंड ईयर के लिए व्हाट इज़ एन इंटरव्यू शेड्यूल, है ना, अनुसूची क्या है, छोटा सा ये पूछ लिया। थर्ड ईयर के लिए ये इसका क्या बोलते हैं, इसको कल क्या पढ़ा रहे थे हम, क्लास स्ट्रगल का, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लास, वर्ग का क्या अवधारणा, वर्ग की क्या अवधारणा है, इस तरीके से पूछ लिया। तो छोटे छोटे से बिल्कुल क्वेश्चंस जिनका कि आप 1-2 लाइनों में उत्तर दे सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चंस पर, सेकेंड यूनिट पर, जिसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जाता है। 4 नंबर के प्रश्न के अंदर जिसमें आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। वर्ड लिमिट होती है बच्चों, हर उसके अंदर देयर इज वर्ड लिमिट, है ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा लंबा आंसर लिखेंगे। यू हैव टू कन्फाइन योर आंसर विद इन अ पर्टिकुलर वर्ड्स, कि भाई 50 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, या राइट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, है ना। क्या बोलते हैं, समुदाय, ये इंस्टीट्यूट, संस्था और समिति के में कोई भी 4 भेद बताइए, है ना, इस तरह का आ गया। मान लीजिए आपको ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद आपसे कोई और, मान लीजिए क्लास है, सेकेंड ईयर है, उसमें कुछ पूछेंगे कि कोई भी 4 स्टेप्स सोशल रिसर्च के बताइए। फाइनल ईयर है, दुर्खीम की
आत्महत्या के प्रकार बताइए, है ना। तो इस तरह का 4 नंबर का आपके सवाल कोई भी पूछा जा सकता है और शब्दों का हमको विशेष ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा लंबा हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है बच्चों, आपको लगता है हमको तो बहुत सारा आता है और थोड़ा लंबा लंबा लिख दो तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा लंबा लंबा लिखने से भी ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाते। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू राइट द कंटेंट, है ना। जो भी अंदर की चीज़ है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लिखा है आपने वो सही लिखा है, तो वो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है, थर्ड स्टेज पर तीसरे तरह के जो सवाल होते हैं वो होते हैं ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब जिसके अंदर आप डिटेल में आंसर लिखते हैं, डिटेल में आप वो लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पूरा निबंध के फॉर्म में वो आंसर लिखना होता है। अब निबंध के फॉर्म में जब आपको आंसर लिखना है तो वो 20 नंबर का सवाल होता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, 20 नंबर के सवाल के लिखने के जवाब लिखने के लिए हमको वाकई कुछ ना कुछ आना चाहिए। ऐसा हम इसको हल्के में नहीं लिख सकते या कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो 20 नंबर के सवाल के लिए मान लीजिए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को ये सवाल किया जाता है कि समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। क्या समाज शास्त्र एक विज्ञान है ना, विद इन इन्वर्टेड कॉमास, समझाइए। तो ये आपका 20 नंबर का सवाल हो गया। इसी तरीके से सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सोशल रिसर्च के अंदर से कोई सवाल मान लीजिए पूछते हैं। कल परसों ही हमने क्वेश्चनर पढ़ा था, तो डिफाइन क्वेश्चनर एंड राइट द एडवांटेजेस ऑफ अ क्वेश्चनर, गुड क्वेश्चनर, है ना, या क्वेश्चनर। तो प्रश्नावली की परिभाषा दीजिए और प्रश्नावली के क्या महत्वपूर्ण या ये क्या अच्छाइयाँ होती हैं, एडवांटेजेस होते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो डिटेल में लिखिए। थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कल परसों हमने क्लास स्ट्रगल पढ़ा था। डिफाइन क्लास एंड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल गिवन बाय कार्ल मार्क्स। वर्ग की अवधारणा लिखिए या वर्ग को परिभाषित करिए और ये वर्ग कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना कीजिए या कुछ इस तरीके से डिटेल में आपको लिखना है। तो ये लिखने के लिए आपको वाकई कुछ आना चाहिए। इसमें आप ऐसे ही करके काम नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपका ज़्यादा पढ़ावा होगा, तभी जाकर आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब हमने देखा कि ये 3 तरह के सवाल होते हैं। पहले तरह के जो सवाल हैं वो बहुत ही आप स्कोरिंग है बच्चों। यदि आप टू द मार्क आप जवाब देते हैं तो उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए पूछ लेंगे मैकाइवर और पेज की पुस्तक का नाम बताइए, है ना, तो सही सही बता दिया आपने तो ठीक है। डेविस, ये किंग्सले डेविस की किताब का नाम बताइए, है ना, ह्यूमन सोसाइटी। आप जवाब दे देंगे तो आपके 2 नंबर आ गए। इसी तरह से 4 नंबर के सवाल में भी आप काफ़ी कुछ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको विद इन लिखना तो सब में ही विद इन लिमिट ही है, वर्ड्स के अंदर ही लिखना है, मगर ज़्यादा स्कोप रहता है फिर भी इस तरह की चीज़ों को लिखने के लिए। लास्टली वी कम टू 20 मार्क्स क्वेश्चंस। उसके अंदर क्योंकि वो बहुत व्याख्या करने वाले सवाल हैं, इसलिए उसमें आपको
स्कोर करने की गुंजाइश आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली औरों से कम है, इसलिए उसमें आपको पहला भाग जो होता है 2 भागों में वो होता है। पहले भाग का जवाब अच्छी तरीके से देना है जो भी छोटा सा होगा, और बाकी की डिटेल आपको उसके बाद लिखनी है। आई होप you have understood this pattern of examination. Thank you.